खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। रिश्तेदारों में चली लाठी और फायरिंग में बुजुर्ग हुआ जख्मी। पहाड़ी क्षेत्र में हुई घटना में 4 हुए गंभीर घायल। वहीं मजदूरी के भुगतान पर संघर्ष में 6 लोग हुए जख्मी। सरिस्का वन क्षेत्र में अतिक्रमण हटा खोला आम रास्ता। वन विभाग ने की कार्रवाई। निकाय चुनाव नहीं कराने पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को लिया आड़े हाथ। ओबीसी सर्वे के नाम पर बहानेबाजी के लगाए आरोप। और अनुशासित परेड के साथ मना पुलिस दिवस। पुलिस लाइन में वीरांगनाओं और जवानों का हुआ सम्मान। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। पहाड़ी थाना क्षेत्र के गांव साहलपुर में चाचा ताऊ के परिवारों के बीच पुराना विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और फायरिंग भी हुई। घटना में 60 वर्षीय बुजुर्ग अहमद के पैर में गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित अहमद ने बताया कि पड़ोसियों द्वारा बार बार फोटो खींचने को लेकर पहले भी विवाद हो चुका था। बुधवार सुबह उनका परिवार का सदस्य गोबर डालने गया था। इसी दौरान कहासुनी बढ़ गई और पड़ोसियों ने हमला कर दिया। हमले में मुस्तफा, दिलसाद, सहरुना और तुफैल सहित 5 लोग घायल हुए हैं। अहमद का आरोप है कि आरोपी जुनैद ने अवैध देशी कट्टे से फायर कर उनके पैर में गोली मार दी। वहीं आरोपी पक्ष के जुनैद, साहिब और इमरान भी घायल हुए हैं, जिन्हें भरतपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों ने पुलिस को शिकायत दी है और मामले की जांच जारी है। किससे? हमारे पड़ोसी से, हमारे परिवार के लोग? हाँ, परिवार का समझ। क्या हुआ था? बस जी वो ओलेक्स वाले आदमी उन पर बर्दाश्त हो ना, हराम की दौलत अब है ना, ये हराम दौलत बर्दाश्त हो ना भाई। वो आई ऐसे जुम्मे, हाँ वो कई बार हमने छेड़ चुका, हमने उसके हाथ जोड़त भाई, खुदा वास्ते कोई बात ना भाई, हमारी गलती माफ़ कर दियो। अब सुबह शाम भाई, अब वो फोटो वोटो से ले गया, मेहरबानी इनका, वो मेहरबानी हमारे छोरा के बहु आजाद एहताज से करे भाई। आज जरी ऐसे हुई हो जी, या वो बोली हमारा छोरा की बहू गई गोबर थे पड़ गई, मेरी छोरी मैं छोरा की बड़ा बहू। जब वो आई हूँ सो तो वो बोली, एक छोटी छोरी आ गई सामने से, वाकी उन्होंने करी मैं सो तू कहीं अब घर को उतारी। जब घर पड़ोसी मतलब हमारा रस्त मेरे को उन्हीं के भाई साहब अनान को हमने सुना कह रही इसी बात को। हाँ, अरे भाई कोई बात ना, हम माफ़ कर दियो, गलती माफ़ कर दियो। और वहीं अलवर के भोगोर गांव में मजदूरी के भुगतान को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष छिड़ गया। इसके चलते एक ही परिवार के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार भोगोर निवासी राजेश कुमावत बुधवार रात अपने पड़ोसी अशोक कुमावत के पास मजदूरी के करीब 2500 रुपए लेने गया था। इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और आरोप है कि अशोक कुमावत और उसके परिजनों ने राजेश के साथ मारपीट कर दी। वहीं आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया, लेकिन गुरुवार सुबह मामला फिर से भड़क गया और बाहरी लोगों को बुलाकर राजेश के परिवार पर लाठी और लोहे की रोड से हमला कर दिया गया। हमले में राजेश, विक्रम कुमावत, महिला सोमवती, अशोक और भवानी सहित करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सामान्य चिकित्सालय में इनका इलाज जारी है। उधर पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। मेरा नाम अशोक है। क्या हुआ? क्या है, हमारा भगोर गांव है। ये हमारे को मारा, इसने 2500 रुपये मांगे थे, इसमें हमारे बेलदारी के, इसने दिए नहीं थे। इसको घुसट कर लेके गए थे घर पर, जबकि हम आए थे मैस में से। हाँ, जब आए थे हम मैस में से, जब हमारे को पिटता हुए मिला था, जब हमारे को ये मिला था, जब मेरे गुस्सा आया था, मैंने इसको मार दिया। किससे पैसे लेने थे? अशोक से। कहाँ के रहने वाले? ये हम भगोर का ही है। अच्छा, फिर रात में क्या हुआ? ये बात हुई थी, कुछ नहीं था। जब हमने हमारे के लड़ाई झगड़ा हो गया, मेरे और मेरे ये राज जय सिंह भी आ गया, मैं भी हुआ। जब मैंने इसका मार पीट कर दी, मैं तो बचा गई। ऊपर तो बिठावा कोई छोरा है, बुलावा, बोले मौसी दादे से पीट रहा है। मैंने कौन बोला? अशोक दे रहे वो पैसा मांग रहे
और वहाँ पैसा ना दे रहो, छोरा दे रहो थपेड़ा ही थपेड़ा। तो मैं छोरा काय को दे रहा सो, काय को दे रहा, और छोरी ने तो डंडा मंगा लिया, छोरी ने डंडा की दी कि या मैं ऑटो जाके डंडा दे, भाटा की दी, लाठी की दी, लाठी मंगा, हमारा हाथ में कुछ नहीं। पड़ोसी है। हाँ पड़ोसी है। लंबे समय से निकाय चुनाव नहीं करवाए गए हैं, ऐसे में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। पार्टी नेताओं के अनुसार इसके चलते शहर के 65 वार्डों में व्यवस्थाओं पर असर साफ दिखाई दे रहा है। सफाई, पेयजल, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोग परेशानी उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता एसआर यादव के अनुसार लंबा समय बीतने के बावजूद राज्य सरकार निकाय चुनाव और पंचायत राज चुनाव कराने में विफल साबित हुई है। ओबीसी आयोग की जनगणना का हवाला देकर बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से चुनाव की समय सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है, जबकि हाई कोर्ट पहले ही अप्रैल माह में चुनाव कराने के निर्देश दे चुका था। उन्होंने कहा कि वार्ड पार्षदों के अभाव में आम जनता की समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो पा रहा है। यादव ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है, जिससे स्थानीय निकायों में मनमानी बढ़ती जा रही है। ऐसे में जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराकर जनता को उनका प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाए, जिससे विकास कार्यों में तेजी आ सके। देखिए, पंचायत राज को मैं समझता हूँ राजस्थान में ये पर्ची की डबल इंजन की सरकार अपने आप को बता रहे हैं, इसने पंचायत राज को खत्म सा कर दिया, उसको गड्ढे में डाल दिया, उसका ताला लगा दिया कह सकते हैं, लॉक कर दिया उसको। जब निर्धारित समय था इनका 25 में 25 के अंदर लास्ट दिसंबर इनका कार्यकाल खत्म हो चुका था, पूरी लगभग 6-7 महीने हो गया इनका ये पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव, जिला परिषद चुनाव सभी एक समझ लो इनके सब ऊपर लॉक लग गया। जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश दे दिया 15 अप्रैल को निश्चित तौर पे चुनाव किया जाए, लेकिन उस आदेश को भी इन्होंने नहीं माना, तो मैं समझता हूँ ये सरकार तानाशाही सरकार है और ये जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आप ये सोचिए, जो फंड आता था पंचायतों में, नगर निगम में, वो सारा का सारा फंड लैप्स होता जा रहा है और जिसका जुड़ाव, आम जनता का जुड़ाव पार्षद से, सरपंच से, पंचायत के मेंबरों से होता है, वो सारा का सारा धरा का धरा रहेगा। प्रशासन को जिम्मेदारी दे दिया, प्रशासन वहां जाकर के क्या ट्रांसपेरेंसी निकालेगी? आप बताइए, सरपंच को प्रबोधक लॉलीपॉप दे करके प्रबोधक बनाकर वो क्या कर सकता है जब उसके पास बजट ही नहीं जाएगा? और नीचे की जब तक उसकी कार्यकारिणी जो उसकी जो मेंबर होते हैं पंचायत में, उनके सलाह मशवरा से काम होता है, वो एक अकेला प्रबोधक सरपंच काम नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ ये प्रदेश की जनता के साथ कुठाराघात है और ये बार बार किस बात को दोहराते हैं? अब भाई जाति जनगणना जो ओबीसी आयोग की जनगणना, उस बहाना को ये ले रहे हैं। ओबीसी के अंदर तो 30 जातियां हैं और जनगणना होनी चाहिए। 2011 के अंदर जनगणना हुई थी, 21 में होनी चाहिए थी, 5 साल वैसे डिले चल रहे हैं। जाति जनगणना होगी तो निश्चित तौर पे चुनाव की एक प्रक्रिया मजबूती से मिलेगी, आरक्षित जो चीजें हैं वो आरक्षण भी मिलेगा। ओबीसी के अंदर जो 27% 30 जातियों को 27% आपने आरक्षित किया हुआ है, बाकी SC और ST EW को आपने 22.5% दिया हुआ है, तो वहां भी एक धांधली है। जाति जनगणना इसलिए बार बार कहते हैं हम जाति जनगणना होनी चाहिए, उसमें अच्छा एक निकल के आता है। तो सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट जाती है, समय बढ़ाने की मांग करती है, डर है उनको, डर है, भय है, इस सरकार को भय है। हार का सामना इनको पच नहीं रहा है ना, अभी इनको आदत पड़ गई ना जीतने की, लेकिन सामने दिख रहा है जनता इनको ऊपर सेलेक्ट मारेगी, हार का सामना दिख रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हाई कोर्ट ने जब आदेश दे दिया, उस हाई कोर्ट को इन्होंने अवहेलना हो रही है। आज देखिए हमारे नगर, आप अलवर की बात करते हैं, अलवर के अंदर निगम के अंदर आपका कोई महापौर नहीं है, कोई पार्षद नहीं बैठते, वहां पर प्रशासन को इनको जिम्मेदार दे। सभी वार्डों के अंदर एक जो नगर निगम से सीधा कनेक्शन था वार्ड मेंबर के माध्यम से, वो सब डिस्कनेक्ट हो गए, वो अधूरी हो गई, कोई काम नहीं हो रहा। आप किसी भी गली में जाकर देखो तो अतिक्रमण हो रहा है, सफाई का सारा पैसा लप्स होता जा रहा है, कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा। क्यों?
प्रदेश की जो सरकार है वो सो गई, और सोई हुई को जगाना जनता का काम है। आना समय आ रहा है, जनता निश्चित तौर पर इनको जगाएगी, और ऐसी जगाएगी ये बाहर हो जाएंगे सत्ता से। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार संभावित हार से बचने के लिए पंचायत और नगर निकाय चुनाव नहीं करवाए जा रहे, जबकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार यह मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय रहते ओबीसी आरक्षण का सर्वे पूरा कर रिपोर्ट कोर्ट को नहीं भेजी गई। वजह यह है कि इन चुनावों से बचने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इससे प्रदेश का विकास प्रभावित हो रहा है। महासचिव सैनी ने कहा कि ऐसी स्थिति में सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरा करने में विफल साबित हुई है और सीएम सहित सभी मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, राजस्थान में जनता को पंचायत और निगम चुनाव का इंतजार है, लेकिन राज्य सरकार है कि चुनाव नहीं करवा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बार बार चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार चुनाव नहीं करा रही है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि पिछले काफ़ी समय से साल भर से भी ज़्यादा ड्यू हुए पड़े हैं पंचायत चुनाव, नगर निगम के, नगर परिषदों के सभी के चुनाव ड्यू हुए पड़े हैं। लेकिन राजस्थान में बीजेपी सरकार है, आदरणीय है भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं, बार बार समय ले रहे हैं, बार बार टला रहे हैं कि चुनाव नहीं कराए जाएँ। पता नहीं क्यों इनको ऐसा आभास लग रहा है कि चुनाव नहीं कराएं, जबकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को आदेश दे चुके हैं कि ड्यू हो चुके चुनाव जल्दी इसका कराए जाएं। अभी इसी साल अप्रैल तक का कोर्ट ने इनको टाइम भी दिया था, जिस पे राज्य सरकार ने सहमति भी जताई कि अप्रैल में चुनाव करा लेंगे। लेकिन अभी निकट भविष्य में लग नहीं रहा कि कहीं पंचायत के, नगर निगम के चुनाव होंगे। इसके लिए हमारे राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी लोकसभा विधानसभा में बार बार ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने भी ये मुद्दा उठाया कि क्यों चुनाव से डर रहे हैं सरकार। अगर चुनाव नहीं करा सकते, राजस्थान का विकास नहीं करा सकते, महंगाई से नहीं लड़ सकते, तो इस्तीफा दे, मौका दे चुनाव का। दोबारा चुनाव हो गए, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, जो भी, वो अपना निर्णय करेगी। तो अगर काम नहीं हो पा रहे, राजस्थान को नहीं संभाल पा रहे, किसी भी तरह महंगाई चरम सीमा पर है, ना तो महंगाई पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना ही प्रशासन पे इनका कोई कंट्रोल है, प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं, और ना ही अब चुनाव करा पा रहे हैं, तो ये कोई भी काम राजस्थान में नहीं करा पा रहे हैं, तो इनको सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। और वहीं कांग्रेस ने प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट होने के आरोप लगाए हैं। पीसीसी महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार जयपुर में विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और इससे पहले मुख्यमंत्री को भी धमकी मिल चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि खुफिया तंत्र भी विफल साबित हुआ है, साथ ही प्रदेश में तमाम तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। महासचिव सैनी ने अपराध पर नियंत्रण और धमकी दे रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया है। सब प्रदेश का आम आदमी जिस तरह से अपना जनप्रतिनिधि चुनता है और जनप्रतिनिधि जयपुर में जाकर विधानसभा में बैठता है, लेकिन विधानसभा को उड़ा दिया जाए या उड़ाने की धमकी दी जाए, तो फिर लोकतंत्र की कैसे रक्षा हुई? आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज जो जिस तरह से विधानसभा को बम के द्वारा उड़ाने की धमकी दी जा रही है, इससे पूर्व में हाई कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी, मुख्यमंत्री भजन लाल जी को मारने की धमकी दी गई थी। ये कहाँ से धमकियाँ मिल रही हैं, कौन दे रहा है, आज तक इसका पता नहीं चल सका। मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आज राजस्थान को देखें, राजस्थान में प्रशासन कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं। आज पूरे देश में बीजेपी सरकार का राज है, पूरे देश में कोई व्यवस्था नहीं, कहीं स्टेटों में कहीं वो है नहीं कुछ भी। आज हमारे जब भी अखबार उठाते हैं, देखते हैं, तो सबसे पहले सुर्खियों में यही मिलता है कि कितने बलात्कार हो गए, कितने मर्डर हुए, कितनी चोरियाँ हुई है, कितनी हत्या हुई है, ये इन्हीं से अखबार में रहता है। टीवी पर देखो तो ये सूचना न्यूज़ मिलती है। तो क्या कर रही है देश के गृह मंत्री, कर क्या रहे? ना हमारे देश सुरक्षित है, बॉर्डर पे आतंकवादी खूब आ रहे जा रहे, ना हमारा अंदर पुलिस प्रशासन कुछ कर रहा है। तो कर रहे, जहाँ से कहाँ से धमकी आ रही है, मेल आ रहे हैं, इनको फोन आ रहे हैं, किस तरह से सूचना आ रही है। पूर्व में हाईकोर्ट को उड़ाने की थी, अब विधानसभा को उड़ाने की धमकी दी गई है। तो कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। आज राजस्थान में बिल्कुल फेल है। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि इस कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। अभी 2-2.5 साल इनका काम बाकी है, 2.5 साल बाद तो पब्लिक अपना आप इनको अच्छी तरह सबक सिखा देगी, लेकिन अभी इनका टाइम है अपने
प्रशासन को सतर्क करे और इस तरह की धमकियाँ कहाँ मिल रही हैं उन धमकियों को रोके और देश की जनता पर ध्यान दें। सर, अलवर में भी कई बार जिला कलेक्ट्रेट जो मिनी सचिवालय है उसको उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, जहां एसपी कलेक्टर बैठते हैं, पूरा प्रशासन बैठता है। आपको लगता है जो धमकी देते हैं मेल के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू या फोन के थ्रू, जिस तरह से भी, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, कानूनी की जो धाराएं लगनी चाहिए, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई इस गंभीरता से नहीं लेता है। नहीं, मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा, फिर कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं। एक तरफ तो जब ये चुनाव का टाइम आता है, बीजेपी के नेता कहीं भी बात करते हैं डबल इंजन सरकार है, तो कहाँ है वो? कहते हैं देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। आज विकास की तो बात ही अलग है। अभी जो धमकियाँ मिल रही हैं जिला में, तो जिला कलेक्टर को उड़ाने की तो बात अलग है, जहाँ सारे देश के हमारे राजस्थान के पूरे नेता पक्ष विपक्ष सारे बैठते हैं विधानसभा, उसी को उड़ाने की क्या धमकी दी गई है। आज हमारे आदरणीय नेता टीकाराम जूली जी, नेता प्रतिपक्ष, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी विधानसभा तक गए थे जाने के लिए, उनको अंदर नहीं जाने दिया। अकबरपुर क्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया है। साथ ही अवरुद्ध मार्ग को फिर से चालू कर दिया गया है। यह कार्यवाही सरिस्का टाइगर रिजर्व से संबंधित वन क्षेत्र में की गई। जानकारी के अनुसार अकबरपुर रेंज के पुराना माधोगढ़ मीना कोऑपरेटिव के पास स्थित बोधशाला के समीप के रास्ते को अज्ञात लोगों द्वारा पत्थर लगाकर बंद कर दिया गया था। इससे आवागमन में बाधा पैदा हो रही थी। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने जेसीबी मशीन की सहायता से मार्ग में डाले गए पत्थरों और अन्य अवरोधकों को हटाया और रास्ते को चौड़ा कर सुचारू कर दिया है। उधर रेंजर हेमेंद्र सिंह ने बताया कि विभाग की टीम लगातार गश्त करती रहती है। अवरोध की जानकारी मिलने पर तुरंत कार्रवाई की गई। इस अभियान में सरिस्का की फ्लाइंग टीम, किशनपुर और बालेटा नाका टीम सहित अकबरपुर रेंज के वनकर्मी शामिल रहे। वहीं वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अज्ञात लोगों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को अलवर पुलिस लाइन में अनुशासित परेड की गई। इसमें जवानों ने शानदार तालमेल और अनुशासन का परिचय दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने पुलिस बल के समर्पण और कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। इस अवसर पर उन पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। साथ ही वीरांगनाओं का भी सम्मान किया गया। एसपी ने बताया कि पुलिस दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि सेवा, सुरक्षा और समर्पण का प्रतीक है। उधर रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ जिसमें पुलिसकर्मियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। देखिए, राजस्थान पुलिस दिवस पे कल शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ जिसमें कि पुलिस लाइन के बच्चों ने और कार्मिकों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। उसमें हमने जो पुलिसकर्मियों के बच्चे हैं जिन्होंने 10th में 12th में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया है और उनको सम्मानित किया। उसके अतिरिक्त जो बच्चे थे उन सबको मोटिवेट किया कि आगे अच्छा उत्कृष्ट कार्य करें। आज पुलिस दिवस की परेड संपन्न हुई पुलिस लाइन में। इसके अतिरिक्त अति उत्तम सेवा चिन्ह भी वितरित किए गए। इसके इतर अलवर जिले के अंदर जो थानों में जिन कार्मिकों ने अच्छा कार्य किया, इसके अतिरिक्त एसपी ऑफिस में जिन लोगों ने अच्छा काम किया, उनको भी हमने सम्मानित आज किया है। इसके अतिरिक्त जो हमारी वीरांगनाएं हैं उनको हमने सम्मान भी किया है और उनको चेक भी वितरित हमने किए हैं। रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं उनको भी आज हमने विशेष तौर पे आमंत्रित किया है और उनसे भी उनके अनुभव हमने लिए हैं। कोई समस्या उनकी है उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी के मामले सामने आए हैं। एक घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पहला मामला 14 अप्रैल का है जिसमें बक्तल की चौकी निवासी सोनू की बाइक भगत सिंह सर्कल स्थित विजय सोनोग्राफी के सामने से सुबह करीब 10 बजे चोरी हो गई। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में 2 युवक दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक युवक लाल टी शर्ट पहने दूसरी बाइक पर आगे निकल गया जबकि उसका साथी सिर्फ 15 सेकंड में यहां खड़ी बाइक का लोग तोड़कर उसे लेकर फरार हो गया। दूसरी घटना में डाडोली निवासी राम वर्मा की नई हीरो स्प्लेंडर बाइक दाऊदपुर फाटक क्षेत्र में पीएनबी बैंक के नजदीक से चोरी हो गई। बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर अभी जारी नहीं हुआ था। पीड़ित के अनुसार आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में संदिग्ध व्यक्ति नजर आया है। इसके अलावा तीसरी वारदात 7 अप्रैल को स्कीम नंबर 3 में हुई जहां चौवा निवासी आबिद हुसैन की टीवीएस अपाची बाइक घर के बाहर से चोरी हो गई। तीनों मामलों में कोतवाली थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पिनान के समीप गुरुवार सुबह सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार एक ट्रॉली द्वारा ओवरटेक किए जाने के दौरान पीछे आ रहा ट्रक असंतुलित हो गया। इसी दौरान पास में एक बस के अचानक ब्रेक लगाने से स्थिति और भी बिगड़ गई, जिसके चलते ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक और उसका कंडक्टर वाहन के नीचे दब गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद इन्हें ट्रक के नीचे से बाहर निकाला। घायल चालक अशोक बैरवा सवाई माधोपुर जिले के खंडार का निवासी है, जबकि कंडक्टर कमलेश बैरवा भी घायल हुआ है। दोनों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अशोक बैरवा की हालत गंभीर होने पर उसे अलवर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि अशोक बैरवा सवाई माधोपुर से ट्रक में तूड़ी भरकर फरीदाबाद जा रहा था। नाम अशोक है, फरीदाबाद। कहाँ से? ये सवाई माधोपुर सारे खंडार से। क्या भर के ले गए? ये तूड़ी के गुट्टे आते हैं बारीक वाले, वो भरी थी। फिर क्या हुआ? फिर कोई गाड़ी वाला ने साइड दबा दी। ये कैसा? फिर अगर नो मान लो को उसके ठोके तो फिर दोनों का मामला खत्म। कैसे बचाया? फिर इसने इधर दबाई और किसी तो भरी गाड़ी लोडिंग इधर खींच गई, पलट गई? हाँ पलटा मार गई। कौन कौन सा गाड़ी है? दोनों ही थे। आपके भी लगी? हाँ लगी, कोई हल्की फुल्की है। तो ये आपके कौन लोग आए आपको? एम्बुलेंस गई सर। हाँ वो फरार हो गए जो आगे दबा रहे थे? वो तो रुके नहीं। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र में एक मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार एनईबी हाउसिंग बोर्ड निवासी राजेश सोनी के घर में टीवी में हुए शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। देखते ही देखते टीवी के साथ पास में रखा कूलर और अन्य घरेलू सामान भी जलकर राख हो गया। घटना के समय घर में मौजूद लोगों ने तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। उधर अग्निशमन अधिकारी अमित मीणा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट सामने आया है। उन्होंने बताया कि समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा कि धुआं निकल रहा है इसके अंदर से। तो जैसे मैं रुका तो सोनी जी पानी की बाल्टी को निकाल रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले यार घर में आग लग गई बच्चों की वजह से। तो बोले किराएदारों के बच्चे हैं ये, और किराएदार यहाँ पे है नहीं, गेट सारे लॉक थे। फिर उनको मैंने बोला कि आप ड्रम भर के दीजिए, और मैंने यहाँ से बाल्टी का पानी अंदर डालना शुरू किया। सबसे पहले हमने सिलेंडर निकाला, उसके बाद जलने वाला सामान बाहर निकाला, कपड़े वपड़े थे जो अंदर। फिर हमने ढूंढा तो उसके बाद में भीतर हमको आग लगती कोने में पाई गई। इसमें टीवी और कूलर दोनों एक साथ जल रहे थे। फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। जैसे ही गाड़ी आती है अग्निशमन की, तो फिर उन्होंने उसको आग बुझाकर। हमको कंट्रोल रूम सूचना मिली कि आग एनईबी में घर में आग लग रही है। हमने तुरंत गाड़ी निकाल के हम पहुंचे तो यहाँ देखा कि मकान में घर आग लग रही है। हमको देखा अंदर घुसे तो पता लगा टीवी में और बेड वगैरह में आग लग रही है। हम पहुंच के पूरा कंट्रोल करके आग को, और ये टीवी जो जली हुई निकली उसको बाहर निकाल करके। परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में जिला ब्राह्मण सभा की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संयोजक डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि परशुराम जयंती महोत्सव के तहत 18 अप्रैल को दिल्ली दरवाजा स्थित मंदिर में सुबह 7 बजे झंडारोहण होगा। इसके बाद वैदिक ब्राह्मण संघ द्वारा रामचरितमानस पाठ किया जाएगा। वहीं ब्राह्मण छात्रावास में परशुराम कला मंदिर की ओर से चित्रकला और भगवान परशुराम के जीवन चरित्र पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं इसी दिन शाम को नंगली सर्किल पर राजस्थान ब्राह्मण महासभा और ब्राह्मण मत्स्य उद्योग संघ द्वारा 1100 दीप प्रज्वलित कर दीप उत्सव मनाया जाएगा। शाम को ही ब्राह्मण छात्रावास मंदिर पर भजन संध्या होगी। इसके अगले दिन 19 अप्रैल को रामचरितमानस पाठ का समापन होगा और मंदिर में भगवान परशुराम का अभिषेक कर हवन एवं कन्या पूजन किया जाएगा। इसी दिन शाम को दिल्ली दरवाजा स्थित मंदिर से भगवान परशुराम का पूजन कर विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अलवर जिला ब्राह्मण सभा अलवर के द्वारा परशुराम जयंती 19 अप्रैल 2025 को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस संदर्भ में ब्राह्मण सभा ने 2 दिवसीय प्रोग्राम रखे हैं। प्रथम दिवस जो है वो 18 अप्रैल 2026 होगा, और 18 अप्रैल 2026 को प्रातः शुभारंभ होगा 8 बजे। 8 बजे सबसे पहले परशुराम मंदिर दिल्ली दरवाजा पर ध्वजारोहण होगा। उसके बाद में 8:30 बजे रामायण पाठ की स्थापना होगी। ये दोनों ही जो प्रोग्राम है वैदिक ब्राह्मण संघ के द्वारा आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद में 10 बजे जो ब्राह्मण छात्रावास है वहां पर परशुराम कला मंदिर के द्वारा प्रतियोगिताओं का आयोजन छात्राओं के लिए किया जाएगा। जैसे एक तो रखी है चित्रकला प्रतियोगिता,
उसमें 2 वर्ग रखे हैं, जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग। जूनियर वर्ग में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी होंगे और सीनियर वर्ग में 9 से 12 के विद्यार्थी हैं। और इसी प्रकार से उसमें एक और रखा है, भगवान श्री परशुराम के जीवन चरित्र पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रखा है, जो कक्षा 8 से 10 के विद्यार्थियों के लिए होगा। इनमें अलवर शहर के प्राइवेट स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के 1 से 12 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी भाग लेंगे और जो विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थानों पर विभिन्न वर्गों में रहेंगे, उन सभी को पारितोषिक दिया जाएगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सायं 6 बजे नंगली चौराहे पर राजस्थान ब्राह्मण महासभा मत्स्य ब्राह्मण उद्योग संघ के द्वारा 1100 दीपकों का दीपोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ में नंगली चौराहे पर मनाया जाएगा। उसके बाद में सायं 7 बजे ब्राह्मण छात्रावास है, उसमें जो परशुराम मंदिर है, उस मंदिर में भजन संध्या का प्रोग्राम सायं 7 बजे श्री कैलाश अवस्थी जी के द्वारा आयोजित रखा गया है। वहां पर भी विप्रजन इकट्ठे होंगे और भजन मंडली का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। और द्वितीय दिवस जो कि 19 अप्रैल 2026 होगा, उसमें सर्वप्रथम सुबह 8 बजे दिल्ली दरवाजा परशुराम मंदिर जो है, वहां पर अभिषेक होगा, भगवान श्री परशुराम जी का अभिषेक होगा। उसके बाद में 9:30 बजे के आसपास रामायण पाठ की समाप्ति होगी और समाप्ति के पश्चात कन्या पूजन होगा। और कन्या पूजन होने के उपरांत करीब दोपहर में 1:15 बजे के आसपास जो अलवर जिला ब्राह्मण सभा महिला प्रकोष्ठ है, उसके द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें अलवर शहर की 100-150 महिलाएं एकत्रित होंगी, इन प्रतियोगिताओं में भाग लेंगी और प्रतियोगिताओं में प्रथम द्वितीय आने वालों को पुरस्कार मिलेगा। उसके पश्चात सायं 5:15 पर जो हमारा मुख्य आकर्षण है, परशुराम भगवान की शोभा यात्रा है, उसे वो दिल्ली दरवाजा पर परशुराम मंदिर से रवाना होगी। अलवर में तिजारा फाटक से शिरडी साईं बाबा मंदिर का 26वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में गुरुवार को मंदिर परिसर में रामायण पाठ का शुभारंभ हुआ। मंदिर के पुजारी विजय राज वशिष्ठ ने बताया कि सुबह 10:15 बजे विधिवत पूजा अर्चना के साथ रामायण पाठ प्रारंभ हुआ। साथ ही शाम को 108 दीपकों का प्रज्वलन कर भव्य महाआरती का आयोजन रखा गया। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को सुबह 5 बजे मंगल अभिषेक के साथ बाबा का अनुपम श्रृंगार किया जाएगा। इसके बाद आरती होगी। साथ ही सुबह 10 बजे से मंदिर परिसर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा विशाल भंडारा होगा। यह मंदिर तिजारा रोड अलवर श्री साईं धाम के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि गत 25 वर्षों 26 वर्षों से लगातार भक्तों के आगमन से यह प्रचलित है एवं भक्त यहाँ आकर के अपनी मन्नतें अरदासें लगाते हैं एवं मन्नतें पूरी होती हैं। उसी संदर्भ में बाबा का भव्य आयोजन के रूप में यह स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो सभी श्रद्धालु आकर के बाबा से अपनी फरियाद लगाते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा को भाव अर्पण करते हैं। उसी में ही बाबा सब कुछ उनको मंगल में प्रदान करके शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज कौन सा स्थापना दिवस और क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं? बाबा का 26वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है एवं इसी के संदर्भ में यह श्री रामायण पाठ आरंभ हुए हैं, मंगल स्नान हुआ है। आज गुरुवार के दिन बाबा का अभिषेक करने के बाद में रामायण पाठ प्रारंभ हो गए हैं एवं शाम को महाआरती की जाएगी, जिसके तहत 108 दीपक प्रज्वलित करके भक्त जैसे जैसे आते रहेंगे अपने अपने दीपक जलाते रहेंगे एवं उसके पश्चात सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। तत्पश्चात पुनः 17 अप्रैल को सुबह प्रातः 5 बजे बाबा का फिर मंगल स्नान होगा, जो कि उसके उत्सव के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। सभी भक्त इकट्ठे होकर के बाबा का अभिषेक करेंगे, मंगल स्नान कराएंगे एवं वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके उनको भव्य शोभा प्रदान करेंगे। कल क्या कार्यक्रम आयोजित होगा? कल बाबा का संपूर्ण रामायण आरती के बाद में रक्तदान शिविर लगेगा। सैनी समाज के विद्यार्थियों के लिए 19 अप्रैल को स्टेशन रोड स्थित दी इंजीनियरिंग क्लासेस में कैरियर मार्गदर्शन एवं रोजगार परामर्श कार्यक्रम किया जाएगा। अलवर जिला सैनी महासभा सहित समाज के विभिन्न संगठनों की ओर से यह कार्यक्रम हो रहा है। वहीं युवा जिलाध्यक्ष जितेंद्र खुराड़िया ने बताया कि सैनी समाज से जुड़े विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के मार्गदर्शन के लिए यह आयोजन रखा गया है। इसमें सैनी समाज से जुड़े प्रतिभागी भाग ले सकेंगे।
राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से नजर बगीचे से जिला मुख्यालय पर गुरुवार से 6 शिविर आरंभ किए गए हैं। इनमें 7 दिवसीय स्काउट मास्टर, गाइड कैप्टन, फ्लोक लीडर, कब मास्टर, रोवर रीडर और रेंजर रीडर शामिल हैं। इनमें सरकारी स्कूलों के करीब 1000 शिक्षक भाग ले रहे हैं। वहीं सीओ गाइड विजय लक्ष्मी रोहिल्ला ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार बच्चों की योग्यता वृद्धि के लिए इन सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसे में यह शिक्षक अपने विद्यालय में इन गतिविधियों को सही ढंग से संचालित कर पाएंगे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर के तत्वाधान में आयोजित करीब 6 यहाँ पर शिविर चल रहे हैं, जिसमें स्काउट मास्टर, गाइड कैप्टन, क्लॉक लीडर, कब मास्टर, रोवर लीडर, रेंजर लीडर, यह 7 दिवसीय शिविर है, जिसमें संपूर्ण जिले के शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ पर भाग लेंगी और कॉलेज एजुकेशन से हमारे आयुक्तालय से कॉलेज के लिए भी आदेश हो चुके हैं, वो भी यहाँ पर अपनी सहभागिता करेंगे। पूरे जिले भर से यहाँ पर जो टीचर्स आएंगे उनको हम 7 दिवसीय ट्रेनिंग देंगे, जिसमें कि जो बच्चों को स्कूल में एक्टिविटीज करानी है, जो बच्चों की योग्यता वृद्धि के लिए आवश्यक है, इसलिए यह जो मुहिम चलाई जा रही है, यह हमारे जो 7 डेज का कैंप है, आदरणीय सीडीओ साहब महेश गुप्ता जी हमारे मुख्यायुक्त, उनके द्वारा पूरे जिले भर में करीब 1000 टीचर्स का यहाँ पर गैदरिंग होनी है और सभी के नामजद आदेश यहाँ पर करवाए गए हैं। अलवर में गर्मियों की शुरुआत के साथ ही तरबूज की आवक भी आरंभ हो गई है। परशुराम सर्किल पर मौजूद विक्रेता लालाराम शर्मा ने बताया कि वे यहां लगभग 10 साल से दुकान लगा रहे हैं। वहीं गर्मियों के दिनों में तरबूज की खासी बिक्री हो जाती है। चोमू और बगरू से तरबूज की आवक हो रही है। साथ ही फिलहाल 25 रुपए किलो का औसत भाव बना हुआ है। हम 10-15 साल से लगा रहे हैं। किस तरह का मुनाफा हो जाता है आपको? साहब हो जाता है, टाइम पास हो जाता है, मतलब कि घर कभी हाँ घर से चल जाए। तो समय कहाँ के तरबूज आ रहे हैं? ये टाइम सब चोमू बगरू का है। चोमू बगरू। हाँ, इसके बाद में फिर कन्नौज, बधाई, इधर से बाहर का आता है। तो लगभग कितना बेनिफिट हो जाता है, कितना इस समय क्या भाव चल रहा है इसका? ये टाइम साहब 20 और 25 का बीच में चल रहा है। थोक रेट में? हाँ, तरबूज बड़ा अच्छा देते हैं। कौन कौन से तरबूज आते हैं इसमें? नामदारी है और क्या नाम से 10 नंबर खुशबू है। और कब तक सीजन रहता है इसका? ये सब 2-2.5 महीना का सीजन आता है। महिला कांग्रेस कमेटी ब्लॉक ए अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार सुलानिया का एक कार्यक्रम में सम्मान किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह चौधरी ने जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी की अभिशंसा पर यह नियुक्ति की गई थी। ऐसे में प्रताप पलटन के पास महिलाओं ने उनका सम्मान समारोह आयोजित कर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी का आभार व्यक्त किया। साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला गया। इस मौके पर इन दोनों नेत्रियों सहित क्षेत्रीय पार्षद एवं जिला महासचिव ज्योति जाटव और उपाध्यक्ष रेखा चौधरी का भी स्वागत हुआ। उधर कमलेश सैनी ने कहा कि जल्दी शहर में सभी मंडलों, वार्डों और बूथों पर सक्रिय महिलाओं की नियुक्ति अध्यक्ष पद पर होगी। वहीं सम्मान समारोह के संयोजक पूजा सुलानिया थी। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे अल्प विराम का। बने रही एटीएल टीवी के साथ। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा
सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अलवर से बांदीकुई के महुआ टोल और पीचूपाड़ा नाके अब घाटे का सबब बन चुके हैं। इसके पीछे ग्रामीण अप्रोच और जंक्शन रोड मुख्य कारण है। वहीं 8 लाख के बजाय टोल टैक्स 4.5 लाख रुपए तक सिमट गया है। ग्रामीण अप्रोच रोड मालाखेड़ा से उद्योग नगर और दिल्ली रोड को जाने वाला संसाधन हल्दीना होकर बिना टोल चुकाए निकल रहे हैं। ऐसे भारी वाहनों से सड़क भी टूट रही है। वहीं अलवर से केसरपुर होकर राजगढ़ तक जाने वाले भारी वाहन महुआ पर टोल नहीं चुका रहे। यह भी घाटे की दूसरी वजह है। उधर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली और हरियाणा के संसाधन जा रहे हैं। ग्रामीण अप्रोच रोड से वाहनों का दबाव अब करीब 9,000 से घटकर लगभग 5,000 ही रह गया है। यह वाहन एक्सप्रेस हाईवे पर टैक्स दे रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अप्रोच रोड से संसाधन फ्री में चल रहे हैं। उल्लेखनीय कि स्टेट हाईवे 25 पर रेडकोर कंपनी के यह टोल नाके दिसंबर 2008 में शुरू हुए थे। उस समय महुआ और पीचूपाड़ा टोल नाके से प्रतिदिन करीब 8 लाख रुपए का टैक्स एकत्रित होता था। वहीं एक्सप्रेस वे के चलते 2022 के बाद से ही रेवेन्यू कम होता चला गया है। स्टेट हाईवे 25 मेगा हाईवे जो अलवर से करौली मेगा हाईवे है, यहाँ यह टोल नाका महुआ और पीचूपाड़ा में 2008 से शुरू हुआ और 2022 में एक्सप्रेस हाईवे के संचालन होने तथा मालाखेड़ा से रोड जंक्शन हल्दीना होकर चलने से यहाँ वाहनों का दबाव 9,000 से सिमटकर 4,000 की संख्या पर ही आ गया। वहीं जो टोल टैक्स करीब 9,000 रुपये प्रतिदिन का कलेक्शन महुआ और पीचूपाड़ा रेडकोर कंपनी को आता था, वहाँ अब यह सिमटकर 4,000 और 4,500 रुपये तक ही रह गया है। वहीं परिवहन विभाग, प्रशासन और पुलिस उदासीन बने हुए, जिसके चलते रोड जंक्शन ग्रामीण सड़क से माल वाहक संसाधन निकल रहे हैं जो टोल नहीं चुका रहे हैं। इससे सरकार को काफ़ी नुकसान हो रहा है। मैं उदय सिंह, ATL न्यूज़, टोल रोड महुआ। मालाखेड़ा नगर पालिका में मुख्य बस स्टैंड और बाजार में स्थित सुलभ शौचालय पर ताला लटका हुआ है। ऐसे में यहाँ के दुकानदार और ग्राहक परेशान हैं। साथ ही महिलाओं को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। इसके बावजूद नगर पालिका प्रशासन उदासीन और लापरवाह बना हुआ है। लाखों रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक सुलभ कॉम्प्लेक्स पर ताला लटका रहता है और इसे शुरू करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसका निर्माण कराया गया था। वहीं पुराना टॉयलेट भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। राजगढ़ कस्बे के मध्य स्थित मंदिर भूमि पर अवैध खनन के आरोप सामने आए हैं। ऐसे में आक्रोशित निवासियों ने SDM को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते प्रशासन ने उचित कार्रवाई नहीं की तो वे आंदोलन तेज करने को मजबूर होंगे। उधर उपखंड अधिकारी ने निष्पक्ष जाँच और ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अकबरपुर क्षेत्र में बीते कुछ दिनों की बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के चलते गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। तेज धूप के कारण लोग दोपहर के समय घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं, जिससे क्षेत्र में इस समय सन्नाटा पसरा रहता है। उधर अकबरपुर अस्पताल के डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने सलाह दी है कि बेहद आवश्यक होने पर ही धूप में बाहर निकले और सिर को ढककर रखें। साथ ही शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए भरपूर मात्रा में पानी पीना भी जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि इन दिनों अस्पताल में उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में बाहर के तले हुए खाने से बचना चाहिए और छाछ एवं जूस का अधिक सेवन उपयोगी है। साथ ही कोई समस्या होने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल जाकर जांच और उपचार कराना चाहिए।
अकबरपुर के अमरपुर की गौ सेवा टीम द्वारा गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत बावड़ी वाले हनुमान जी मंदिर में बैठक की गई। गौ सेवक निखिल सैन ने बताया कि इस दौरान गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देने सहित क्षेत्र में गौशाला की मांग उठाई गई। इसे लेकर 27 अप्रैल को जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। साथ ही अमरपुर क्षेत्र में इसी क्रम में अभियान चलाया जाएगा। उधर इस मौके पर कृष्ण सैन, नीरज प्रजापत, काका पंडित, पुनीत, प्रदीप प्रजापत, कुणाल मीणा, सन्नी मीणा, रुद्र और सचिन गुप्ता आदि मौजूद रहे। हमने जो मीटिंग रखी गई है वो मीटिंग रखी गई है गौ सेवा अभियान आह्वान, इस मुद्दे पर मीटिंग रखी गई है, जिसमें अमरपुर के सभी भाई मौजूद रहे। गौ सेवक भाई सभी भाइयों की विषय चर्चा से एक निर्णय लिया गया, जिसमें घर घर जाकर ग्राम अमरपुर है, आसपास के गांव है, धर्मपुरा है, गोपालपुरा है, कालीखोड़ है, धमाड़ा है, अहमदपुर इत्यादि गाँव में जाया जाएगा और छोटी छोटी टीमों द्वारा सभी भाइयों द्वारा गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना व गौशाला की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस अलवर ज्ञापन दिया जाएगा। अकबरपुर सीनियर स्कूल में मेवात क्षेत्र विकास योजना के तहत लगभग 10 लाख रुपए की लागत से बरामदे का निर्माण शुरू हो गया है। विद्यालय में बरामदे की कमी के कारण बच्चों को बैठने में काफी परेशानी होती थी। खासकर गर्मी और बरसात के समय उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ता था। अब बरामदा बनने से बच्चों को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान और सुविधा मिल सकेगी। पूर्व सरपंच महेश पटेल ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। मेवात क्षेत्रीय विकास योजना अंतर्गत बरामदे का निर्माण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में हो रहा है। इसकी लागत करीब 9,75,000 के करीब इसकी सैंक्शन है और इसका टेंडर हो गया है, काम शुरू हो गया है। स्कूल की मांग थी कि जो ऊपर 3 कमरे बन रहे हैं इनके आगे जगह कम है और कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो जब भी हम स्कूल में आते थे प्रिंसिपल साहब का एक ही रहता था कि साहब ये बरामदा बनाओ, तो हमने इसको मेवात योजना में भिजवाया और वहाँ से स्वीकृत होकर आ गया। कितने कमरे बंद रहते हैं? 3 कमरे हैं ऊपर छत के ऊपर, उनके आगे 1.5 से 2 फुट की जगह है और कभी भी कोई भी बच्चे के गिरने की इस तरह की संभावना हमेशा बनी रहती थी। कोटपुतली क्षेत्र में श्री जांट वाले बालाजी धाम पनियाला द्वारा आयोजित धार्मिक गतिविधियां आस्था का केंद्र बनी हुई है। महंत कमल महाराज के सानिध्य में वर्ष 2009 से लगातार वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी 17 अप्रैल को रात्रि जागरण और 18 तारीख को 17वां विशाल मेला एवं भंडारा आयोजित होगा। मंदिर में श्रद्धालु नारियल, अगरबत्ती और प्रसाद अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करेंगे। साथ ही यहाँ हर शनिवार को रात्रि जागरण किया जाता है। इसके अलावा गुरु कमल महाराज द्वारा प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को समस्याओं के समाधान के लिए विशेष दरबार भी लगाया जाता है। मैं सभी भक्तजनों से ये आग्रह निवेदन करता हूँ कि इस बार जो वार्षिक उत्सव है इसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं और सभी यहाँ महाराज जी के आकर के और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यहाँ हर वर्ष ये जो मेले का प्रोग्राम होता है, ये जो 17वां मेला यहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें वैशाख कृष्णा अमावस्या को महाराज जी के यहाँ जागरण होता है और वैशाख शुक्ला प्रतिपदा को मेला भरता है, जो इस बार 17 और 18 तारीख को मेले का प्रोग्राम किया जा रहा है। हर शनिवार को यहाँ महाराज जी का दरबार लगता है। जो भी भक्तजन श्रद्धालु अपनी मनोकामना यहाँ लेकर आते हैं, एक नारियल अगरबत्ती प्रसाद महाराज जी को चढ़ाते हैं, उनकी सबकी मनोकामना बाबा पूर्ण करते हैं। खैरतल में मातोर रोड स्थित आदर्श विद्या स्कूल के पास पिकअप और लोक परिवहन बस आपस में टकरा गई। इस भिड़ंत में बस में बैठी सवारियां बाल बाल बची। यह पिकअप मातोर गांव की तरफ से दूध लेकर आ रही थी, वहीं लोक परिवहन बस खैरतल से अलवर की ओर जा रही थी। बताया जाता है कि पिकअप ड्राइवर एक वाहन को ओवरटेक कर रहा था और इसी दौरान बस से आमने सामने की टक्कर हो गई। ऐसे में बस में बैठी सवारियां भी चीख पुकार करने लगी। साथ ही एक वृद्ध महिला को चोट आने पर खैरतल अस्पताल पहुंचाया गया। उधर एएसआई रमेश चंद यादव मौके पर पहुंचे, साथ ही क्षतिग्रस्त हुए दोनों वाहनों को थाने पहुंचाया गया।
खैरतल के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रतियोगिता आयोजित की गई। नोडल अधिकारियों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जया सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ब्रजेश उपाध्याय के निर्देशन में प्रतियोगिताएं करवाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। जिला शिक्षा अधिकारी शकुंतला मीणा के समन्वय से हुई प्रतियोगिता में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसी क्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पुलिस दिवस पर गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय और पुलिस लाइन में श्रमदान कर साफ सफाई की गई। साथ ही जवानों द्वारा शिविर में 25 यूनिट रक्तदान किया गया। इसके अलावा पुलिस विभाग की कार्यशैली एवं कानूनी जानकारी से संबंधित चित्र प्रदर्शनी का आयोजन भी हुआ। इसमें जिला स्तर के विजेता संभाग स्तर प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करेंगे। उधर एसपी ने श्रेष्ठ कार्य करने वालों को सेवा चिन्ह प्रदान किए और पुलिस लाइन में पौधरोपण किया गया। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम किए गए। बुधवार को सैनी सभा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मोनी बाबा गौशाला सूरजमुखी में सेवा कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर हवन सहित महिलाओं ने गौशाला परिसर में आम के पौधे लगाए। साथ ही गौ सवमणि की गई। वहीं विचार गोष्ठी का आयोजन भी हुआ। इसके अलावा भरतरी के स्थान पर दीप प्रज्वलित कर मंगल कामना की गई। कार्यक्रम में कृष्ण सैनी, पुरुषोत्तम सैनी, देशपाल यादव, कपिल गुप्ता, कंवर सिंह यादव, निरंजन सैन, नवल नारायण गुर्जर, सोम सैनी और मुकेश सैनी आदि मौजूद रहे। उधर विधायक महंत बालकनाथ को जन्मदिन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित व्यक्तिगत रूप से समर्थकों और कार्यकर्ताओं द्वारा शुभकामनाएं दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव, मंत्री संजय शर्मा और जवाहर सिंह बेडम भी इनमें शामिल हैं। डॉक्टर प्रेम सिंह को बेस्ट इंटरनेशनल एकेडमियम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऐसे में उन्हें जाटो महासभा समिति अलवर द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में सम्मानित किया गया। शिक्षा विभाग में उल्लेखनीय कार्य करने और समाज का नाम गौरवान्वित करने पर उनका अभिनंदन हुआ। अलवर निवासी डॉक्टर प्रेम सिंह दौसा संस्कृत महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान के सहायक आचार्य हैं। उन्होंने शैक्षिक परिवेश में नई शोध एवं नवाचार सहित उल्लेखनीय योगदान दिया है। ऐसे में सोशल रिसर्च फाउंडेशन कानपुर द्वारा हाल ही में इन्हें अवार्ड दिया गया था। वहीं डॉक्टर प्रेम सिंह ने अपने महाविद्यालय के तात्कालिक प्राचार्य सहित वर्तमान कॉलेज दौसा के प्राचार्य डॉक्टर सीताराम गुर्जर एवं स्टाफ के सहयोग का आभार जताया। मैं डॉक्टर प्रेम सिंह डोलिया, निवासी भीमनगर अलवर, और वर्तमान में मैं राजकीय आचार्य महाविद्यालय दौसा में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। तो मुझे सोशल रिसर्च फाउंडेशन कानपुर की तरफ से बेस्ट एकेडमियन अवार्ड से, इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह मेरी लाइफ में जो मैंने शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान किया, रिसर्च के क्षेत्र में छात्र छात्राओं के लिए अध्यापन कार्य में और महाविद्यालय में प्राचार्य पद पर रहते हुए बेस्ट एकेडमिक अनुशासन के क्षेत्र में व सोशल वर्क पूरा लाइफ का के रिकॉर्ड का मूल्यांकन करके और मुझे सोशल रिसर्च फाउंडेशन कानपुर के द्वारा बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय, बेस्ट इंटरनेशनल अवार्ड, एकेडमियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इससे आज मुझे बाबा साहब की 135वीं जयंती के शुभ अवसर पर अखिल जाटव महासभा के जिला कार्यालय में समाज के द्वारा व समिति के समस्त कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा आज मुझे यहाँ पर यह सम्मानित किया गया है। मैं अखिल राजस्थान जाटव महासभा के सभी पदाधिकारीगण, अध्यक्ष साहब व समस्त सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ और मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं को और समस्त शिक्षाविद, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, प्रवक्तागण व अध्यापकगण सभी इस रास्ते पर चले। गौ सम्मान आह्वान अभियान के समर्थन में टपोकड़ा बाजार में गो भक्तों द्वारा जन जागरण अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को पीले चावल देकर आगामी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। साथ ही गांव-गांव में हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय हुआ। वहीं 27 अप्रैल को तहसील मुख्यालय पर ज्ञापन भी दिया जाएगा। इस दौरान महंत जस्सू महाराज, टीटू गर्ग, विनय प्रजापत, विनोद जांगड़ और भूपेंद्र यादव आदि उपस्थित रहे। गौ सम्मान आह्वान अभियान के जिला प्रभारी खैरतल तिजारा
जो आज टपुड़ा में पत्रक और चावल वितरण किए उस बारे में। हमारी गौमाता हमारे देश की धरोहर है, हमारी संस्कृति की रक्षक है और गौमाता के सम्मान के लिए गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले और गौमाता के सम्मान में कठोर कानून बने, इसको लेकर हम आदरणीय हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय, हमारे प्रधानमंत्री महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे राज्य के राज्यपाल महोदय को आने वाली 27 तारीख को पूरे देश में हर तहसील हेडक्वार्टर पर, तहसील मुख्यालय पर हम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे। जो आज हमने ये शुरुआत हमारे खैरतल जिले के टपुड़ा से की है। हमने हर दुकानदार भाइयों का और जाकर उनको हर दुकान पर हमने निमंत्रण दिया। पीले चावल हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में पीले चावल देकर निमंत्रण दिया जाता था। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बुधवार को प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र की नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने रिफाइनरी प्रोजेक्ट में जानबूझकर विलंब के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि महिला आरक्षण बिल के पीछे सियासी एजेंडा छुपा हुआ है। उन्होंने प्रदेश में निकाय पंचायत चुनाव टालने की मंशा पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास यूपीए सरकार के कार्यकाल में सोनिया गांधी ने वर्ष 2013 में किया था, उसे भाजपा ने अपनी संकीर्ण राजनीति की भेंट चढ़ा दी है। ऐसे में इसकी लागत 37,000 करोड़ से बढ़कर करीब 80,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। वहीं उन्होंने महिला आरक्षण बिल की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव के बीच में इस तरह का कदम उठाना केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। इसके अलावा जूली ने कहा कि निश्चित पराजय के डर से घबराकर ही सरकार निकाय और पंचायत चुनाव कराने से भाग रही है। अलवर के वार्ड 54 शास्त्री नगर से शिव मंदिर में कथावाचक विजेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। यह कथा 19 अप्रैल तक चलेगी। वहीं चौथे दिन श्री राम अवतार और श्री कृष्ण जन्म की झांकी सजाई गई। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण जन्म की भव्य झांकी सजाई गई। पूर्व पार्षद संतोष शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। रिश्तेदारों में चली लाठियां और फायरिंग में बुजुर्ग हुआ जख्मी। पहाड़ी क्षेत्र में हुई घटना में 4 हुए गंभीर घायल। वहीं मजदूरी के भुगतान पर संघर्ष में 6 लोग हुए जख्मी। सरिस्का वन क्षेत्र में अतिक्रमण हटा खोला आम रास्ता। वन विभाग ने की कार्रवाई। निकाय चुनाव नहीं कराने पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को लिया आड़े हाथ। ओबीसी सर्वे के नाम पर बहानेबाजी के लगाए आरोप। और अनुशासित परेड के साथ मना पुलिस दिवस। पुलिस लाइन में वीरांगनाओं और जवानों का हुआ सम्मान। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।